हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितिन कश्यप और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ, जिसमें मैं आपको 3 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे उसकी चौथी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका थोड़ा रिवीजन कराते हैं 1 मिनट तक। तो चलिए पहले रिवीजन कराते हैं। हम आपको बता चुके हैं परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो हम आपको बता चुके हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और ये हमारा Q जो है वो हमारा P जो है वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और हमारा Q जो है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, तो वो भी हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। P भी हमारा पूर्णांक हो, Q भी हमारा पूर्णांक हो, Q जो हमारा है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का टर्म, ठीक है। हम पढ़ेंगे P/Q की संख्या को किसी भी दशमलव प्रसार में कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपके सामने 3 नंबर्स लेंगे, आपको फिर उससे आगे का समझेंगे। पहले आप बोर्ड पे देखिए, हम आपको समझाते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले ले लेते हैं हम 10/3। दूसरा नंबर हम लेंगे 1/7, ठीक है। दूसरा नंबर हम लेंगे 1/7 और तीसरा लेंगे हम 7/8। और तीसरा नंबर जो हम लेंगे क्या लेंगे, 7/8। 7/8, हाँ ये सही है। पहले हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए अभी ये हमारे जो लिखे हैं वो P/Q के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं, P/Q के रूप में लिखे हैं। और ये भी हमारा P/Q के रूप में लिखा है, और ये भी हमारा P/Q के रूप में लिखा है। इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम दशमलव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, दशमलव में। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप में प्रसार करना, ठीक है, वही हम आज आपको सिखाएंगे। तो क्या करेंगे, कोई भी परिमेय संख्या, जैसे हमारी ये P/Q यानी कि 10/3 ये हमारी परिमेय संख्या, इसको दशमलव के रूप में कैसे प्रसार करते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम 10/3 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 10/3 को दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं दशमलव रूप में, पहले 3 लिखते हैं और बीच में 10 लिखते हैं, इससे भाग देते हैं। तो 3 का पड़ा 10 से ज़्यादा ना हो तो 3 3 9 हो जाता है, घटा देंगे 1 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 3 कितना हो जाता है, वो 3 का पड़ा फिर से 10 से ज़्यादा ना हो तो कितना होगा, 3 3 9 होगा। फिर से घटाएंगे, फिर से 1 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, और हाँ सही है, यहाँ 0 बचेगा, नहीं सही है, 1 ही बचेगा। अब 0 भी लिख सकते हैं, तो अब फिर से पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 3 3 कितना होगा, 9 होगा। 3 3 हमारा 9 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा, फिर से हमारा 1 आएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से चलो हम कर लेते हैं यहाँ पर ये, तो हमारा हो जाएगा फिर से यहाँ पॉइंट लगा था, पहले 0 बढ़ाया, फिर हम यहाँ 3 3 9 करके टेबल पर किया है, अब आया है 1। अब आप ये देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि हमारा जो इसका आंसर है वो इतना आएगा, 3.333 डॉट 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 आगे बहुत भी, इतनी बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, 3 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 बहुत बार आएगा। इसलिए जब कोई संख्या बार बार रिपीट होने लगती है तो उसके ऊपर हम वार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वार। ये वार हमें बताता है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब दूसरा लेते हैं 1/7। क्या लेते हैं, 1/7। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर इधर नहीं, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं। तो 1 बीच में रखेंगे और 7 साइड में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, मतलब पहले से भाग देंगे, अब भाग तो बनेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 7 का टेबल, 7 का पड़ा 10 से ज़्यादा ना हो तो 7 एकम 7 होता है, लिख देंगे। 7 एकम कितना होता है, 7 एकम 7 होता है। चल करें 7 एकम 7, नीचे बचेगा 3, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। 7 का पड़ा 30 से ज़्यादा ना तो 7 चक्कू कितना होता है, 28 होता है। नीचे कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। 7 का पड़ा 20 से ज़्यादा ना हो तो 7 दूनी 14 होता है।
तो 7 दूनी 14 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 14। घटाएंगे फिर से कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट लगा है मतलब 0 बढ़ा लेंगे। तो 7 8 कितना होता है? 56 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको भाग करना तो आता ही होगा, 9th क्लास में हैं आप लोग। तो 7 8 56 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा, 4 बचेगा। इधर हमारा 0 बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे फिर से। तो 7 का पड़ा, इससे ज़्यादा ना तो कितना 5 पढ़ेंगे, 5 बार 7 बचे 35 होता है। 7 बचे 35। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5 बचेगा। 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे। तो कितना पॉइंट लगा है मतलब 0 बढ़ा लेंगे खाली। तो यहाँ पे पहले 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का पड़ा 50 से ज़्यादा ना तो 7 7 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, अब घटा दो, 1 बचा। कितना बचा? 1। अगर मान लो अब पॉइंट लगा फिर से आप 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। फिर कितना आएगा? 7 एकम 7 आएगा। कितना आएगा? 7 एकम 7 आएगा। घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। फिर से आप पॉइंट लगा के अगर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे आप, तो कितना आएगा? 7 चौके 28 आएगा। 7 चौके 28 आएगा। घटाएंगे 2 बचेगा। अब आप थोड़ा ध्यान लगाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए 1 से यहाँ तक 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक। इसके बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ से क्या हुआ? पॉइंट 1 4 2 8 7 5 तक यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। 1 4 आया, इसके बाद फिर से 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर रिपीट होगा। फिर से कितना आएगा? फिर हमारा यहाँ से इतना रिपीट हो गया। फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7। वैसे डॉट कई बार रिपीट होता चला जाएगा। और हमने आपको क्या बताया? जो बार बार रिपीट होता है उसको कैसे लिखते हैं? तो उसको ऐसे लिखते हैं 0.142857। आप ये ध्यान लगाइए, रिपीट कौन हो रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिपीट हो रहा है, इसलिए पूरे के ऊपर बार लगाते हैं। वार या वेनिकुलम। ठीक है, बार को या तो वार कहते हैं या तो वेनिकुलम कहते हैं। उम्मीद करता है ना समझ में आया हो। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन होता है, ये 1/7 पे क्वेश्चन होता है, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और आगे हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। हाँ, तो ये बार बार रिपीट होता है इसलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं हमने। आप पूरा करके चाहते तो देख लीजिए, बार बार ये रिपीट होता रहेगा, ये रुकने वाला में से नहीं है। अब हमारा बचा है एक क्वेश्चन, वो हमने लिखा 7/8, वो हम करके दिखाते हैं आपको इधर। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले भाग करते हैं, मतलब कि 7 को बीच में लिखेंगे, 8 को साइड में लिखेंगे। अब ये वाला करवा रहे हैं, ये वाला 8 को 7 से भाग करना है। ठीक है, सॉरी 7 को 8 से भाग करना है, तो 7 बीच में 8 का। तो 8 का टेबल क्या करेंगे? इससे ज़्यादा ना हो, भैया तो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। अब 8 का बड़ा 70 से ज़्यादा ना हो तो कितना होता है? 8 के 8 दूनी 16, 8 8 64 होता है। 8 ने 72 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 8 8 64। कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 64। घटाएंगे कितना आएगा? नीचे 6। कितना आएगा? 6। पॉइंट तो लगाई है, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 का पड़ा फिर से 60 से ज़्यादा ना, तो 8 7 कितना हो जाता है? 56। कितना हो जाता है? 56। घटा दो जरा इसे, कितना बचेगा? 4। पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ा लो। 8 का पड़ा 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंचे कितना हो जाता है? 40। कितना हो जाता है? 40। अब आप लोग हमें एक बात बताइए, इसमें हमारा रिपीट हुआ था, इसमें हमारे पूरे अंक रिपीट हुए थे, इसमें कोई अंक रिपीट हुआ? इसमें हमारा कोई अंक रिपीट नहीं हुआ, इसमें हमारा कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसमें हमारा कोई अंक रिपीट नहीं हुआ। देखिए जो हमारा अंक बार बार रिपीट होता है, इसके आगे का बताते हैं हम आपको, तब समझ में आएगा। इतना बता दिए, कितना समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा है? जो हमारा बार बार, देखिए जो हमारा हम भाग जिसको देते हैं और वो पूरा पूरा यहाँ पे कट जाता है, मतलब पूरा पूरा भागफल आ जाता है। ठीक है, तो जो रिपीट नहीं होता पूरा पूरा कट जाता है, उस नंबर को, यानी कि उस 7/8, यानी कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है 7/8, क्या है? 7/8, तब हम इसको बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। कौन सी है? तब ये टर्मिनेटिंग है, तभी हमारी टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या है। कौन सी है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? शांत परिमेय संख्या है। शांत परिमेय, ये हमारी शांत परिमेय संख्या। मतलब फिर से समझ लीजिए एक बार,
जब हम किसी नंबर को, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को भाग देते हैं और वो पूरा पूरा हमारा कट जाता है, भागफल पूरा पूरा आता है, ना शेष बचता है, मतलब शेष नहीं बचेगा तभी तो भागफल पूरा पूरा आएगा। तो हमारा जो भागफल पूरा पूरा आता है रिपीट नहीं होता है, पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या या शांत परिमेय संख्या, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या शांत परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं इधर, देखिए जो हमारा टर्मिनेट भी ना हो, देखो इधर ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनेट हुआ नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपीट। तो इस ऐसी संख्या को, जैसे कि हमने किसको यहाँ पे भाग किया था, तो हमने किया था 10/3 को, तो जो हमारी 10/3 होगी ये हमारी कौन सी संख्या होगी? ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हुई है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब खत्म नहीं होगी, लेकिन बार बार आ रही है, मतलब बट रिपीटिंग होगी। कैसी होगी? बट रिपीटिंग, मतलब बार बार आएगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, फिर से समझ लीजिए। जो संख्याएं पूरी तरीके से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं, शांत परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो संख्याएं पूरी तरीके से कटती नहीं हैं, ठीक है, बट रिपीट होती रहती हैं, पूरी कटती भी नहीं है लेकिन बार बार आती भी रहती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं? हाँ, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं ही होती हैं। इनको इंग्लिश में अनवसानी कह देते हैं, अनवसानी, आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, अरे अनवसानी परिमेय संख्या कहते हैं, इतना समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परिमेय